दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति के नाम पर लोगों के दिलों में क्या छिपा है। एक बार भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी से लोगों की भक्ति की प्रशंसा की तो उन्होंने एक दिलचस्प परीक्षा की योजना बनाई। यह कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि सच्चे समर्पण और उसकी परीक्षा की है। आइए जानें कि कैसे भक्ति और लालसा के इस खेल ने सबको सिखाया एक अनमोल पाठ। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सभी लोग नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, यह सब आपके लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अगर लोग वास्तव में तुम्हें पाना चाहते तो वे लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते, नारायण नारायण का नहीं। माता लक्ष्मी ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो क्यों ना हम इनकी परीक्षा ले लें। भगवान विष्णु ने सहमति जताई और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में पहुंच गए। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ ने दरवाजा खोला और पूछा, आपका स्वागत है महाराज, बताइए आपकी सेवा में मैं क्या कर सकता हूं। भगवान ने कहा, मैं इस नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूं। सेठ ने तुरंत उत्तर दिया, आपका स्वागत है महाराज, जब तक कथा चलेगी आप मेरे घर में रह सकते हैं। गांव के लोग एकत्र होने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए, लेकिन जैसे जैसे कथा के दिन बीतते गए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। भगवान विष्णु यह देखकर आनंदित हो गए। इसी बीच माता लक्ष्मी ने सोचा, चलो मैं भी देख लेती हूं। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और गांव में पहुंच गई। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता लक्ष्मी ने उससे कहा, बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पीने का पानी दे सकती हो। महिला ने जवाब दिया, माता, मुझे प्रवचन में जाना है। माता लक्ष्मी ने कहा, बस एक लोटा पानी, बहुत प्यास लगी है। महिला ने जाकर एक लोटा पानी लाया। जैसे ही माता ने लोटे से पानी पिया, वो लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला हैरान रह गई और सोचने लगी कि यह तो चमत्कारी माता जी हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना भी खा लीजिए। उसने सोचा कि खाने पर थाली, कटोरी और गिलास सब सोने के हो जाएंगे और वो अमीर बन जाएगी। लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुम्हें प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। महिला फिर प्रवचन में चली गई, लेकिन वहां जाकर उसने अपने आसपास की सभी औरतों को यह बात बता दी। अगले दिन से लोगों की संख्या भगवान की कथा प्रवचन में कम होने लगी। भगवान विष्णु ने पूछा, लोगों की संख्या कम क्यों हो रही है। किसी ने बताया कि एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जो जिस बर्तन को छूती हैं वो बर्तन सोने का हो जाता है। भगवान विष्णु ने समझ लिया कि माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। यह सुनते ही सेठ जी, जिन्होंने कथा का आयोजन किया था, वहां से उठकर माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप तो मेरे ही घर को नहीं आई। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर तो आने वाली थी, लेकिन आपने जिस कथा कहने वाले बाबा को ठहराया है, आप उन्हें यहां से जाने को कहेंगे तभी मैं आ सकती हूं। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी उनकी व्यवस्था धर्मशाला में करवा देता हूं। जैसे ही भगवान कथा खत्म करके सेठ जी के घर आए, सेठ जी ने कहा, महाराज, अपना बिस्तर बांध लीजिए, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। भगवान विष्णु ने कहा, अभी तो कथा के कुछ दिन बचे हैं, यहीं रहने दीजिए। सेठ जी ने जोर देकर कहा, नहीं नहीं, आप यहां से तुरंत जाइए, मुझे यहां अपने किसी अन्य मेहमान को ठहराना है। इतने में माता लक्ष्मी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मैं इनसे बात कर लूंगी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अब तो आप मान गए होंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी सुननी पड़ेगी। तुम तब यहां आई जब मैं संत के रूप में उपस्थित हुआ, इसलिए जहां संत कथा करेंगे वहां लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर भगवान ने वैकुंठ के लिए विदाई ली। भगवान के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माता जी सबके घर बारी बारी से आएं। माता लक्ष्मी ने सेठ और बाकी गांव वालों से कहा, अब मैं भी यहां से जा रही हूं। सभी चकित रह गए। माता ने कहा, मैं वहीं निवास करती हूं जहां भगवान नारायण का वास होता है। आपने उन्हें यहां से निकाल दिया, फिर मैं यहां कैसे रह सकती हूं। यह कहकर माता भी वहां से चली गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जहां प्रभु का वास होता है वहां लक्ष्मी भी निवास करती हैं। जो लोग केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता।
जिस घर में माता लक्ष्मी अकेली जाती है वहां वह अपनी सवारी उल्लू पर जाती है, जो दुर्बुद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन जब वह अपने पतिदेव नारायण जी के साथ जाती है तो वह गरुड़ पर सवार होकर उस जगह जाती है, और गरुड़ बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पीछे दौड़ने से बेहतर है सच्चे मन से अपनी भक्ति और कर्तव्यों को निभाना। याद रखें, लक्ष्मी का साथ उन्हीं को मिलता है जो भगवान की ओर सच्चे मन से बढ़ते हैं।